दोस्तों, इस पहेली को जिंदगी भर नहीं समझ पाया। पूरी दास्तान को सुनने के बाद लास्ट के सवाल का जवाब जरूर देना। एकदम सच वाला हादसा तो हुआ यूं कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे इश्क हो गया था। अभी भी है, अभी कौन सा हम बूढ़े हो गए हैं। और जिससे इश्क हुआ वो ही आजकल हमारे लिए परांठे बनाती है, कपड़े धोती है। मतलब हमारी शादी हो गई है। चलो, बात हो रही थी कॉलेज के दिनों की, तो हमें चस्का लगा था रात में ही फोन पर बतियाने का। और हमें बतियाते देखते तो पिताजी को चस्का था मुझे गरियाने का। तो हम अकेले ही छत पर अपनी चटाई लेकर सो रहे थे और उनसे सारी रात बतियाते रहते। हमारे कई दोस्त तो हमें आज भी कहते हैं कि भाई, तूने जितना पैसा बैलेंस में उड़ाया उतना अगर जमा किया होता तो आज एक आधा फ्लैट ले लेता। लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को, मुद्दे की बात करते हैं। तो हुआ ये कि हम अपनी जानेबार अपनी गुलबदन से बातें करके सो गए थे। उस रात थोड़ा हम ज्यादा नींद में थे, तो जब हम सोए तो करीब रात 3 बजे हमें आवाज सुनाई दी, छन्न छन्न छन्न, बिल्कुल हमारी चटाई के पास। यूं लग रहा था कि कोई हमारे आसपास घूम रहा है। एक तो अंधियारी रात, ऊपर से खलिहानों में हमारा अकेला मकान, ऊपर से हमारे घर से 200 गज की दूरी पर था श्मशान घाट। हम आंखें मिलमिलाते हुए जगे तो देखा एक बहुत खूबसूरत साड़ी में एक औरत खड़ी हमारे तरफ मुस्कुरा रही थी। अगर दिन की बात होती तो शायद हम खुशी से चहक उठते। वो एक तक हमारे तरफ देख मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे हमारे तरफ बाहें फैलाकर बुलाने का इशारा करती हुई पीछे पीछे बढ़ने लगी और वो पीछे पीछे कदम बढ़ाती जा रही थी। मैं नींद में था तो मुझे कुछ पल के लिए लगा कि मेरी जानेमन है जो मुझसे मिलने आ पहुंची है। मैंने नींद में बोलना शुरू कर दिया, जानेमन बुला रही हो तो पीछे क्यों बढ़ रही हो, आगे बढ़ो, मेरे करीब आओ। इतना सुनते ही वो झट से मेरे पास आकर बैठ गई। वो एक दुल्हन की तरह घूंघट में थी। तभी मेरी आधी नींद टूट गई। मैं पूरे होश में आ गया और महसूस किया कि वो मेरी जानेमन नहीं थी। आधी रात में मेरा फट के फ्लावर हो गया। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गई और बोली, मैं सच्चा प्यार करने वाले की तलाश में हूँ, मैं उसका खून पीती हूँ, मैं खून पीने वाली पिशाचनी हूँ। इतना कहते हुए वो अपना घूंघट उठा लेती है। उसके बड़े दांत, लंबे घुंघराले बाल, आधा जला हुआ चेहरा देखकर कसम से अक्टूबर की हल्की ठंड में भी मुझे छल से पसीना आ गया था और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह मम्मी ने जगाया तो मैं हैरान रह गया। मेरे मुंह से निकला, क्या मैं जिंदा हूँ? पेट पर देखा तो लाल निशान थे। दोस्तों, तब से सोचता हूँ कि वो सपना था या हकीकत। अगर सपना था तो पेट पर लाल निशान क्यों थे, और अगर हकीकत था तो पिशाचनी ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? उसके बाद मम्मी ने कभी छत पर सोने नहीं दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? उत्तर जरूर देना। धन्यवाद।